इन दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, हमने जो एक प्लेसमेंट प्रिपरेशन का एक सीरीज स्टार्ट किया था, उसी सीरीज का आज ये 17th वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी मैं जो इसके 16 वीडियोस है वो अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप देख लो उन वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं। प्लेसमेंट प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट है। क्लियर है? सो गाइस, प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो कि उस क्वेश्चन की हेल्प से आपको फॉर लूप के कॉन्सेप्ट को हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप प्लेसमेंट्स में या फिर इंटरव्यूज में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बेसिकली क्वेश्चन फॉर लूप के बेस्ड होता है, बट उस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट ये होता है कि हमें उसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड करना है। वो हमें फाइंड करना आना चाहिए, तभी जाकर आप उस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाएंगे। उसी टाइप का एक और क्वेश्चन को मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हमें क्या था प्रीवियस वीडियोस में कि यूजर एक वैल्यू को इनपुट कर रहा है। सपोज यूजर इनपुट कर रहा है 10, तो हमें 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर को प्रिंट करवाना है और उसका सम फाइंड करना है। अगर हम नेचुरल नंबर ले, मींस कंटिन्यूशन में, ऑड या इवन नहीं, नॉर्मल नेचुरल नंबर अगर 10 तक का तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर है? और ये हो गया नेचुरल नंबर। और अगर हमें लेना है ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर कहां तक का? 10 तक का। तो क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9। क्लियर है? और आगे जाएंगे तो क्या जाएगा 11 13। ओके, एक एक का गैप होगा, क्योंकि ऑड नंबर क्या होता है? जो कि 2 से नॉन डिविजिबल हो। तो ऑब्वियसली बात है कि एक एक गैप करके जो नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, उसमें रिमाइंडर 1 आता है। ओके, यहाँ पे जो हमने अप्लाई किया था वो क्या था कि हम एक वेरिएबल ले रहे थे i इज इक्वल टू 1, और इस वेरिएबल में एक एक प्लस करके हमें नेक्स्ट वैल्यू मिलता जा रहा था। मींस हम i प्लस प्लस कर रहे थे, तो उसकी हेल्प से क्या था, पहले 1, फिर 1 2 बन जा रहा था, फिर एक और प्लस होने पे 3, एक और प्लस होने पे 4, एक और प्लस होने पे 5, एंड ये सो ऑन चलता जा रहा था। बट हमें क्या करना है अभी वाले क्वेश्चन में, ये जो हमारा अभी वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें 1 के बाद 3 लाना है, मींस +2, 3 के बाद 5 लाना है +2, 5 के बाद 7 लाना है +2, 7 के बाद 9 लाना है +2, 9 के बाद 11 +2, 11 के बाद 13 +2, और ये आगे चलता जाएगा। जो भी यूजर एक नंबर इनपुट करेगा वहां तक में जो दो नंबर का गैप होगा वो ++2 का होगा। तो सिंगल के लिए तो हम i प्लस प्लस कर रहे थे, मींस इसका मतलब होता है i इज इक्वल टू आई प्लस 1। अगर हमें डबल करना है तो क्या करना पड़ेगा, i इज इक्वल टू आई प्लस 2। क्लियर है? एक तो मेथड ये हो जाता है। इसको हम एक और मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे अगर हमें n नेचुरल नंबर तक का अगर हमें फाइंड करना है कि जो इस सीरीज में nth जो नंबर होगा, जैसे कि अगर हमें 10 नंबर तक बताना है कि 10 नंबर तक वो जो इवन नंबर होता है वो क्या होता है। सपोज इवन नंबर, तो इवन नंबर का फॉर्मूला होता है 2n। क्लियर है? 2n होता है। तो वहां तक अगर हमें ऑड नंबर फाइंड करना होता है तो 2n माइनस 1 होता है ऑड नंबर। ओके, हम इस अगर हम i इज इक्वल टू आई प्लस 1 भी इस ऑड नेचुरल नंबर वाले प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ith होगा, मीन्स यहाँ पे जो n की वैल्यू, सपोज अगर पहले i की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 1। फिर अगर 2 होगा तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो हम इसकी हेल्प से भी 1 3 5 7 9 11 13 फाइंड कर सकते हैं। बट ये जो मेथड है i इज इक्वल टू आई प्लस 2 ज्यादा ईजी है। तो यही इसका बेसिक एक अप्रोच है जो आपको पता होना चाहिए, और यही दोनों का डिफरेंस है कि अगर हमें सिर्फ नेचुरल नंबर फाइंड करना हो और अगर ऑड नेचुरल नंबर फाइंड करना हो। तो हम चलते हैं कंपाइलर पे एंड इसके कोड को लिख के देखते हैं। कोड में कोई डिफरेंस आएगा नहीं, सेम कोड होगा जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, बट हमें क्या चेंजेस करना है, i इज इक्वल टू आई प्लस 2। ओके ओके गाइज, हम आ चुके हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे एंड हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। सबसे पहला लाइन क्या होगा, हैश इंक्लूड stdio.h। क्लियर है? उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने फंक्शन को। void main। ओके, एंड यहाँ से इसका इस फंक्शन का जो बॉडी है वो स्टार्ट हुआ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेरिएबल बताते हैं, यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं। एक वेरिएबल तो इंट i है, एक वेरिएबल इंट सम इज इक्वल टू 0 है। ओके, और एक वेरिएबल हमारे पास इंट n जो हमें यूजर इनपुट लेना है। ओके, अब हमें बताना है यूजर इनपुट लेने के लिए यूजर को कि वो अपना नंबर को एंटर करे, एंटर अ नंबर। और यहाँ पे हम यूज करेंगे scanf फंक्शन। scanf में हम पास करेंगे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर %d और यहाँ एड्रेस ऑफ वेरिएबल जो कि है n।
क्लियर है। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होगा, i इज इक्वल टू 1 और i लेस देन इज इक्वल टू n, और i में क्या करना है, i इज इक्वल टू i प्लस 2। क्लियर है। अब इसका बॉडी स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास। बॉडी में क्या करना है, हमें पहले प्रिंट करवाना है। हम यहाँ पे प्रिंट भी करवा रहे हैं और नेचुरल नंबर को, फिर उसका हम सम फाइंड कर रहे हैं। तो हमें प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, %d कॉमा ये जो वेरिएबल होगा i, ओके। और हमें सम में क्या करना है, सम प्लस i कर देना है। और हम इस बॉडी से बाहर आ गए और हमें सिंपली प्रिंटफ और हम यहाँ पे कर देंगे प्रिंटफ क्या, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर कॉमा सम। क्लियर है। लेट्स एग्जीक्यूट इट एंड देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है। सो एंटर अ नंबर, हमें एंटर करना है नंबर। तो सपोज मैं एंटर कर रहा हूँ 10, तो क्या प्रिंट होगा 13579। एंटर 13579 और मैं यहाँ पे अगर स्पेस दे दूँ, एक स्पेस यहाँ पे और एक हम यहाँ पे /n डाल देते हैं, सो दैट कि नेक्स्ट लाइन में एग्जीक्यूशन चला जाएगा। तो अब एंटर करते हैं। अब इसका आउटपुट होगा वो करेक्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आ गया 13579 और इसका जो सम है वो आ गया 25। तो 9 प्लस 7 16 प्लस 5 21 3 24 प्लस 1 25 आ गया। और इसका प्रॉपर मीन्स वे फॉर्मेट में अगर लाना हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि द सम इज एंड ऐसे करके। क्लियर है। सो आई होप कि आपको ये कोड क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड प्रीवियस वीडियोस को देखना ना भूलें। एंड चैनल पे ऑलरेडी कुछ और वीडियोस हैं, लाइक कुछ कंपनीज के इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जिसमें क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उस इंटरव्यू में, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कंपनी स्पेसिफिक लाइक कैपजेमिनी, DXC, ITC ये सब। एंड जो HR इंटरव्यूज क्वेश्चंस हैं, पाइथन, जावा, ये सब भी अपलोडेड है, तो आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। उन वीडियोस को भी, जितने भी प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।